राधे राधे। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि हार निश्चित है तुम्हारी, हरदम रहेगा उदास, माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। तो अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास, माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है पास। ये भरोसा था अर्जुन को अपने परमात्मा, अपने विधाता श्री कृष्ण पर। उन्हें पता था कि जब भगवान स्वयं उनके साथ है तो उसे कोई हरा नहीं सकता। कहते हैं जब भी मुसीबत में हो अपने परमात्मा पर भरोसा रखो, उनसे प्रार्थना करो। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक छोटी सी कहानी है। एक बहुत बड़े और मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम था मार्क। वो कैंसर स्पेशलिस्ट थे। एक बार किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर के शहर में जा रहे थे। वहाँ उनको उनके किसी शोध के लिए पुरस्कार मिलना था। वो बहुत खुश थे क्योंकि इस पुरस्कार को पाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। उनके जहाज के उड़ने के थोड़े ही टाइम बाद उनके प्लेन में टेक्निक खराबी आ गई, जिसके कारण उनके प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दूसरी फ्लाइट कई घंटे लेट थी और मार्क को लगा कि वो अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उन्होंने एक टैक्सी किराए पर ले ली। टैक्सी तो मिल गई, लेकिन टैक्सी बिना ड्राइवर के मिली। अब मार्क को लगा कि वो खुद ही ड्राइव करके अपने सम्मेलन में चले जाएं। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, थोड़े ही देर बाद तेज आंधी और तूफान आ गया। रास्ता लगभग दिखना बंद हो गया, जिसके कारण वो रास्ता भटक गए। बहुत देर तक टैक्सी ड्राइव करने के बाद उन्हें एक पुराना सा मकान दिखाई दिया। वो बहुत भूखे थे। उन्होंने उस मकान के बिल्कुल नज़दीक अपनी गाड़ी रोकी और परेशान होकर गाड़ी से उतरे। उस छोटे से घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाज़ा खोला तो डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई। डॉक्टर मार्क ने कहा कि मैं लगभग 2 घंटे से भटक रहा हूँ, बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा? स्त्री ने उन्हें अपने घर में आने की इजाज़त दी, उनके लिए भोजन बनाया और उन्हें कहा कि आप खाने से पहले प्रार्थना कर लें, भगवान का धन्यवाद कर लें, उसके बाद आप भोजन कर लेना। डॉक्टर मार्क ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं भगवान पर भरोसा नहीं करता, मैं मेहनत पर यकीन करता हूँ। भोजन करते हुए जब डॉक्टर मार्क ने देखा कि वो स्त्री अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही है और प्रार्थना करते हुए लगातार रो रही है, तो डॉक्टर मार्क ने पूछा कि क्या कोई समस्या है, आप रो क्यों रहे हो? क्या कोई समस्या है? आप भगवान से क्या मांग रहे हो? क्या आपको लगता है कि ये आपकी प्रार्थना सुनेंगे? तो वो औरत धीमे से मुस्कुराते हुए बोली कि ये मेरा लड़का है और इसको कैंसर है, जिसका इलाज डॉक्टर मार्क नाम के एक डॉक्टर को करना है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनके पास उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वो दूर किसी बड़े शहर में रहते हैं। ये सच है कि भगवान ने अब तक मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक दिन कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाएंगे। ये मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। ये अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवाकर इसे स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर मार्क ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई। कुछ पल के लिए तो वो जैसे खामोश ही हो गई। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो अपने मन ही मन में कहने लगे कि सच में भगवान बहुत महान है। जब हम उन पे भरोसा करते हैं, वो हमारे भरोसे को टूटने नहीं देते। उन्हें एकाएक सारे घटनाक्रम याद आने लगे। कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनका जहाज खराब हुआ, एक अनजान शहर में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी, फिर उन्हें टैक्सी नहीं मिली, टैक्सी मिली तो बिना ड्राइवर के, उसके बाद तूफान आया, वो रास्ता भटका और जंगल में सुनसान से इस छोटे से घर में पहुंचे। वो समझ गए कि ये सब बिल्कुल ऐसे ही नहीं हुआ। भगवान चाहते थे, इस औरत की प्रार्थनाओं का जवाब देना था, इसके भरोसे का मान रखना था। और वो समझ गए कि भगवान उन्हें भी कुछ समझाना चाहते हैं कि ये भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने, इन सब से ऊपर उठकर दूसरों की सेवा करने का भी
अपने आप में एक सौभाग्य है। ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें कभी भी अपने भगवान पर से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरा, जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अपने मालिक पर भरोसा रखें, वो आपके साथ है, कभी आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। पुनः राधे राधे।